जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं यूनिट डिजिट होता कौन सा है। जैसे ये 35 दिया है, 35 में सबसे दायां अंक या अंतिम अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। ये पहला अंक है तो ये कहलाएगा इकाई अंक, ये दूसरा अंक है तो दहाई अंक, इसके आगे होता तो सैकड़े का अंक होता। तो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक इसमें कितना हो जाएगा? 35 में 5 हो जाएगा। इसमें 3007 में इकाई का अंक या अंतिम अंक इसमें 7 दिया हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसमें 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट, इसमें 7 हो जाएगा और इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। यूनिट डिजिट या इकाई अंक ये तो संख्याओं में दिया था, संख्याओं में आसानी से पता किया जा सकता है, लेकिन जब ये एक्सप्रेशन में दिया हो तब हम कैसे पता करते हैं? जैसे ये 35 और 37 को जोड़ने के बाद हमें इकाई का अंक पता करना है कि इकाई का अंक कौन सा होगा। इकाई का अंक पता करने के लिए हमें 35 और 37 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई के अंक यहाँ दिया हुआ है 5 और यहाँ इकाई का अंक कितना है? 7। इन दोनों को हमें जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने से हमें 12 प्राप्त होगा और 12 भी 2 अंक की संख्या है। 2 अंक की संख्या में जो अंतिम अंक होगा वही हमारा इकाई का अंक होगा, तो यहाँ अंतिम अंक हमारा 2 दिया हुआ है 12 में, तो इकाई का अंक इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 72, 72 में इकाई का अंक 2 है। यहाँ 178 है, 178 माइनस का है तो माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा? इकाई का अंक 8 आ जाएगा। यहाँ प्लस में 289 दिए हुए हैं, 289 में इकाई का अंक 9 है, तो इसका प्लस में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो अब इन्हें दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये 2 प्लस का है, 9 प्लस का है, दोनों को जोड़ने से 11 प्राप्त होगा। इसमें से 8 को घटा देंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो इकाई का अंक इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब ये एक्सप्रेशन गुणा में दिया हो तो हम किस तरह से करते हैं? तो इकाई का अंक यहाँ 5 है, यहाँ इकाई का अंक 4 है। 5 और 4 का जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। 20 में इकाई का अंक 0 है और शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वहां हमें 0 ही प्राप्त होता है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब भी 5 का किसी भी सम संख्या के साथ में गुणा किया जाएगा तब हमें 0 ही प्राप्त होगा इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर हमेशा 0 प्राप्त होगा। जैसे अब इसमें देखें, इसमें हमें दिया हुआ है 4 की घात 2 प्लस 3 प्लस 12। इसमें हमें इकाई का अंक पता करना है। इसमें इकाई का अंक पता करने के लिए सबसे पहले हम 4 की घात 2 करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है 16, यहाँ 3 और यहाँ से हमें मिलेगा 12। हमें इकाई का अंक पता करेंगे तो यहाँ 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 प्राप्त होगा। 9 में हम वापस से 2 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 11। 11 में इकाई का अंक हमारे कितना मिलेगा? 1। इकाई का अंक हमें मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ 5 की घात 2 है, 4 की घात 2 है। 5 की घात जब हम 2 करेंगे तो 5 की घात 2 करने से हम यानी 5 का स्क्वायर हमें 25 मिलेगा। 25 में इकाई का अंक 5 है तो हम सीधा यहाँ 5 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे प्लस ये 3 और माइनस 8। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आपस में हमें 20 मिलेगा। तो 20 में इकाई का अंक कितना है? 0 है। 0 प्लस 3 माइनस 8। अब ये एक्सप्रेशन बचा हमारा 0 प्लस 3 माइनस 8। फिर इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद माइनस का ज्यादा है, माइनस का ज्यादा कितना है? 5 ज्यादा है, तो यूनिट डिजिट के स्थान पर यहाँ माइनस का 5 आ रहा है। और किसी भी संख्या का इकाई का अंक कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव नहीं होता है तो इसे कैसे करेंगे? इसे 10 में से घटा देंगे। 5 को 10 में से घटा देंगे, घटाने से 5 मिलाएगा तो इसका इकाई का अंक, इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक निकल के आ जाएगा हमारा 5। इसे सॉल्व करें। इसमें 4 है, 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर करते हैं 49 होता है, इकाई के स्थान पर 9 आता है तो हमने यहाँ 9 लिया। यहाँ 3। जब 4 की घात 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 का मतलब 16 आता है, तो इकाई के स्थान पर इसका कितना है? 6 है, तो यहाँ हम 6 लेंगे। और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने से कुल 4 और 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। इकाई के स्थान पे 6 है तो हमने सिर्फ 6 लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 18, 18 आएगा। 18 में इकाई के स्थान पे कितना? 8 दिया हुआ है तो 8 लेंगे। यहाँ कितना? 9। इन दोनों को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटा देंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक कितना आ गया? 5। अब ये एक्सप्रेशन अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक्सप्रेशन थे, उनकी पावर थी, पावर बहुत छोटी छोटी थी। जब इनकी पावर बड़ी हो जाए तब हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं? जैसे दो, हम 4 की घात 2 बता सकते हैं आसानी से, 16 होगा। लेकिन अगर 4 की घात हमसे 6 पूछा जाए कि 4 की घात 6 में इकाई का अंक कितना
कौन सा होगा? जैसे यहाँ हमने बता दिया कि 4 की जब हमने 4 का स्क्वायर किया तो इकाई के स्थान पे 6 आया। यहाँ कितना आएगा वो हमें पता करना है, तो उसे किस तरह से पता करते हैं वो हम समझेंगे। जैसे अगर हम 1 की घात 1 करें तो हमें 1 मिलेगा। 1 की घात जब हम 2 करेंगे तब भी हमें 1 मिलेगा। 1 की घात 3 करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा। 1 की घात 4 करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा। तो जब भी हम एक की घात कितनी भी करें हमेशा हमें इकाई के स्थान पर 1 ही मिलेगा। इसी तरह से हम 5 की घात अगर 1 करें तब भी हमें 5 ही मिलता है। 5 की घात जब हम 2 करते हैं तो 25 मिलता है, उसमें भी इकाई के स्थान पर हमें 5 ही मिलता है। जब 5 की घात हम 3 करेंगे तो हमें 125 प्राप्त होगा, तब भी हमारा इकाई का अंक कितना रहेगा? 5 रहेगा। 5 की घात 4 करेंगे तब हमें मिल जाएगा 625। 625 में भी इकाई के स्थान पे कितना है? 5। तो 5 की घात कितनी भी रहे हमेशा उसका इकाई का अंक 5 ही होता है। इसी तरह से अगर हम 6 की घात 1 करें तो हमें 6 मिलेगा इकाई के स्थान पर। 6 की घात 2 करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। 36 में भी इकाई के स्थान पर 6 है। 36 की घात 3 करेंगे, 6 की घात जब हम 3 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 216। 216 में भी इकाई के स्थान पे 6 है, तो हमेशा 6 की घात कितनी भी करो उसमें इकाई के स्थान पर हमें एक ही प्राप्त वो 6 ही प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर इकाई के स्थान पर शून्य दिया हुआ है, शून्य की घात 1 हो तब भी शून्य होगा, शून्य की घात 2 हो तब भी शून्य मिलेगा इकाई के स्थान पर, शून्य की घात अगर 3 होगी तब भी हमें शून्य ही मिलेगा। ये 4 अंक ऐसे हैं जिनमें इनकी घात कितनी भी हो इकाई के स्थान पर समान संख्या मिलती है। अब अगर हम 2 की घात 1 करें तब हमें मिलता है 2। 2 की घात अगर हम 2 करें तब मिलता है हमें 4। 2 की घात 3 करने पे इकाई के स्थान पे हमें 8 मिलेगा। 2 की घात 4 करने के बाद हमें 16 मिलेगा, लेकिन इकाई के स्थान पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अगर हम 2 की घात 5 करें, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। 32 में इकाई के स्थान पे 2 आएगा। 2 की घात अगर हम 6 करें तो इसका मतलब होगा 64। 64 में इकाई के स्थान पे 4। 2 की घात अगर हम 7 करें तो इसका मतलब हो जाएगा 128। 128 में इकाई के स्थान पे 8 आया है। 2 की घात 8। 2 की घात 8 का मतलब हो जाएगा 256। 256 में इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ से एक चीज देखने को मिल रही है, 2 की घात 1 और 2 की घात 5 दोनों का इकाई का अंक समान है। 2 की घात 2 और 2 की घात 6 दोनों का इकाई का अंक समान है। तो इनकी घात में जब भी इनमें अंतर कितना है? 4 आया है। इसमें भी अंतर कितना है? 4। इसमें भी अंतर कितना है? 4। इसमें भी अंतर कितना है? 4। तो 2 की घात 4 और 2 की घात 8 को देखें, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, यानी 4 के बाद वही इकाई का अंक आ जाएगा जो पहले था। जैसे यहाँ 2 की घात 4 का इकाई का अंक 6 था, तो 2 की घात 8 का इकाई का अंक भी 6 हो जाएगा। इसकी साइक्लिसिटी बोलते हैं, इसे कितने के बाद रिपीट होगा। हर संख्या की साइक्लिसिटी 4 होती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, पीछे की बात करें, एक एक के बाद सभी आ रहे हैं, इसमें एक हमेशा इसका इकाई का अंक एक ही रहता है। अगर हम इकाई 2 की बात करें, जैसे जब हमने एक्स का एक ही इसकी घात 1 थी तब भी 1 आया, इसकी घात 2 थी तब भी 1 आया, इसकी घात 3 होगी तब भी 1 आएगा, इसकी घात 4 होगी तब भी 1 आएगा। तो इन सबको इसकी साइक्लिसिटी भी 4 ही मान लेते हैं। जैसे इसे देखें, इसकी घात 1 है, 5 की घात जब 1 है तब 5 आ रहा है, 5 की घात 2 है तभी 5 आएगा, 5 की घात 3 है तभी 5 आएगा, 5 की घात 4 है तभी 5 आएगा। इसका इकाई का तो इन सबकी साइक्लिसिटी हम 4 मान लेते हैं। इसी तरह से अगर हम 3 को देखें तो जब हम 3 की घात 1 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 3 की घात हम 2 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। 3 की घात 3 करेंगे तो हमें 27 मिलेगा। 27 में इकाई का हमारा 7 हो जाएगा। और 3 की घात जब हम 4 करेंगे, 3 की घात 4 करने के बाद हमें 81 प्राप्त होगा। 3 की घात 4 करने के बाद हमें 81 प्राप्त होगा, और 81 में इकाई का हमारा 1 हो जाएगा। जब हम 3 की घात जब हम 3 की घात 5 करेंगे, 3 की घात 5 करने के बाद 3 की घात 5 का मतलब हो जाएगा 243 हो जाएगा। 243 हो जाएगा। 243 में इकाई का अंक अगर हम देखेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा। इसी तरह से अगर हम 3 की घात 6 करते हैं, 3 की घात 6 का मतलब हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 में इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो हम देखें ये सब रिपीट कर रहे हैं, कितने के बाद? 4 के बाद रिपीट कर रहे हैं। यहाँ घात 1 थी, जब इसमें 4 जोड़ देंगे तो उसकी घात 5 हो जाएगी। तो 1
और 5 इन दोनों का इकाई अंक समान है। यहाँ 2 है, 2 में जब हम 4 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, इन दोनों में इकाई अंक समान होगा। इसी तरह से हम आगे करें, 3 की घात अगर हम 7 भी देखें तो 3 की घात 7 का मतलब हो जाएगा 7 7 21, 2187 हो जाएगा। 2187 में इकाई अंक 7 है तो इसमें भी इकाई अंक 7 आएगा। तो जितनी भी घातें रहती हैं उनमें उनकी सभी की साइक्लिसिटी 4 होती है। अगर हमसे कोई पूछता है 9 की घात 12, 9 की घात 12 में इकाई का अंक क्या होगा, अगर हमसे कोई पूछता है 9 की घात 12 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसे पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 12 दिया है ना इसमें हम 4 से भाग लगा देंगे। तो 12 में जो हम 4 से भाग लगाएंगे, किसी भी संख्या को जब हम भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बचता है, या तो हो सकता है शून्य बच जाए, 4 से भाग लगा रहे हैं, 4 से भाग लगाने के बाद रिमाइंडर शून्य हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। हम क्या करेंगे, जब भी हमें शून्य प्राप्त होगा तो वहां हम उसकी घात 4 मान लेंगे। तुम जो 12 में 4 से भाग लगा रहे हैं तो हमें शून्य प्राप्त हो रहा है, शून्य की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 9 की घात 4। जब भी रिमाइंडर शून्य आएगा तो उसकी घात हम 4 लिख देंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। तो 9 की घात 4 बड़ी संख्या है, बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इसे तोड़ लेंगे, 9 की घात 2, 9 की घात 2 इस तरह से कर लेंगे। 9 की घात 2 का मतलब होता है 81, यहाँ 9 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 81। इन दोनों में इकाई के स्थान पे कितना है, एक एक दिया है, जब एक और एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो 9 की घात 4 में इकाई का अंक एक आएगा, तो वही 9 की घात 12 में भी इकाई का अंक एक आएगा। जैसे अगर हम इसे देखें, 3 की घात 4, 3 की घात 4 में हमें पता है इकाई का अंक एक आता है, तो हमें पता करना हो 3 की घात 8 में इकाई का अंक क्या आएगा। जब 8 को हम 4 से भाग देंगे, 8 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी इनकी कितनी है, 4 है, तो 4 से भाग लगाएंगे तो वापस से शून्य आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा शून्य आएगा। जब भी शून्य आएगा तो उसकी शून्य की जगह हम कितना रख देंगे, घात 4 रख देंगे। 3 की घात हम कितनी कर देंगे, 4। तो 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 81। इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। हमें किसी और संख्या का पता करना हो, जैसे भी हमें पता करना है 73 की घात 15, इसमें इकाई का अंक पता करना है। तो इकाई का अंक पता करने के लिए जो घात होती है, जो पावर होती है, उसमें हम 4 से भाग लगा देते हैं। तो 15 में हम 4 से भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा, और यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अगर रिमाइंडर शून्य के सिवाय जो भी बचता है हम वही रख देते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 73 की घात 3। अब भी हमें इकाई का अंक पता करना है, तो इकाई का अंक पता करने के लिए करते हैं तो हम सात की हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, तो इससे हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, 27 में इकाई का अंक कितना आएगा, 7। इस पूरे पूरी संख्या का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी कोई एग्जाम्पल लें, जैसे अगर हमें करना हो 708, 708 की पावर हमें निकालनी है 208, इसका हमें इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक पता करना है। तो इसके इकाई का अंक पता करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ यूनिट डिजिट की जरूरत है, बाकी 70 की हमें जरूरत नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 की घात 208। अब जब हमें इकाई का अंक पता करना होता है तो हम 4 का भाग लगाते हैं, घात होती है उसमें, तो यहाँ घात कितनी दी है, 208 दी है। और 4 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है, जो हम पहले की क्लासों में बता चुके हैं, कि अंतिम दो अंक में हम भाग लगा के चेक करते हैं। तो अंतिम दो अंक इसकी कितनी है, 08 है। 08 में जब 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर हो जाएगा शून्य। और जब भी रिमाइंडर शून्य होगा तो उसकी घात हम कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे। अब 8 की घात में 4 का मान निकालना है, 8 की घात बड़ी है तो इसे हम तोड़ सकते हैं, 8 की घात 2 और 8 की घात 2। 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कितना आता है, 64 आता है, इसका भी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें 64 नहीं लेना है, यहाँ से हमें कितना लेंगे, 4 लेंगे, 4 और 4 का गुणा करेंगे, 16 मिलेगा। 16 में इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम आगे कुछ, जैसे पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में दिया हुआ है 91 से लेके हम 99 तक इन सब संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, गुणा करने के बाद इकाई के अंक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ 91 दिया है, 92, 93, 94 आया होगा, आगे 95 आया होगा। हमें इनमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, बाकी किसी संख्या से नहीं मतलब। तो इसमें इकाई का अंक जब भी 5 आएगा, यहाँ इकाई का अंक 5 आया होगा, यहाँ इकाई का अंक 5 आया होगा, और यहाँ 92 है, 94 है, तो यह सम संख्या मिली होगी। जब भी 5 का किसी सम संख्या के साथ में गुणा होता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा शून्य आता है।
तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक कितना आ जाएगा, शून्य। यहाँ 95 है, 95 का यहाँ अगर इन दोनों में ही हम इकाई का अंक निकालना चाहें, इन दोनों का इकाई, इसका इकाई का अंक 4 है, इसका इकाई का अंक 5 है, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में इकाई का अंक कितना है, शून्य। और शून्य से किसी भी कितनी बड़ी संख्या में या किसी भी एक्सप्रेशन में तुम गुणा करो तो उसके बाद हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, शून्य मिलेगा। ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन, हमें इसका इकाई का अंक पता करना है। तो यहाँ इकाई का अंक के ऊपर ही फोकस करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ इकाई का अंक 8 है, यहाँ इकाई का अंक 4 है, यहाँ इकाई का अंक 6 है। तो हम सबसे पहले छोटे छोटे गुणा कर लेते हैं। वैसे इन दोनों में गुणा करेंगे, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इन दोनों में गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। इन दोनों में इकाई का अंक कितना है, 2, यहाँ कितना है, 4। 2 और 4 का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक कितना होगा, 8। अगला, अब ये पावर में दिया हुआ है। जब भी ये पावर में दिया हुआ है तो हम सिर्फ इकाई के अंक के ऊपर फोकस करेंगे। इकाई का अंक यहाँ से हमें कितना दिया है, 3। अगर हम इसे चाहे तो लिख सकते हैं 3 की घात 36, इसे चाहे तो लिख सकते हैं 2 की घात 20। अब यहाँ एक घात के ऊपर दिया हुआ है, घात में हम 4 का भाग लगाएंगे, साइक्लिसिटी सभी की 4 होती है। तो 36 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 36 में जब हमने 4 से भाग लगाया, 4 में हम 36 होते हैं, रिमाइंडर कितना है, शून्य। और जब भी शून्य आता है तो उसकी घात हम 4 लिख सकते हैं। या इसी तरह से 20 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे, 20 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमें शून्य मिलेगा। तो इसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 4। जब यहाँ 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 4 बड़ी है तो इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2। और 3 की घात 2, 4 की घात 2 की घात 4 को भी लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 की घात 2। इसका मान कितना होता है, 9। इसका मान कितना होता है, 9। इसका मान हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा 6। इन सभी का आपस में गुणा करना है। 9 और 9 को गुणा करेंगे तो हमें यहाँ 81 मिलेगा। 81 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। इन दोनों गुणा करेंगे, यहाँ 6 मिलेगा। 16 मिलेगा। 16 में इकाई का अंक 6 है। तो हमें गुणा करना है, 1 और 6 का गुणा करना है और हमें इकाई के अंक के स्थान पे मिल जाएगा 6। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक हमें पता करना है कितना आ जाए। सॉरी, यहाँ गुणा नहीं था, माइनस है। यहाँ इनके बीच माइनस है, या माइनस है तो एक में से हम 6 को घटा देंगे। एक में से 6 को घटाएंगे तो हमें माइनस का 5 मिलेगा। जब एक में से हम 6 को घटाएंगे तो हमें माइनस का 5 मिलेगा। लेकिन माइनस का 5 तो इकाई का अंक हो ही नहीं सकता, नहीं होता है तो उसे 10 में से घटा देंगे। 10 में से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस का चिन्ह। आगे इस एक्सप्रेशन में हमें निकालना है इकाई का अंक। तो पूरी संख्या से मतलब नहीं है, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यहाँ 1 है तो 1 की घात 51, यहाँ मल्टीप्लाई है। इसे भी हटा देंगे तो यहाँ 1 की घात कितना हो जाएगा, 43। और 1 की घात कितनी भी करो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 और 1 का गुणा करेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन का मान भी इकाई का अंक 1 ही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है 213 की घात 6 है। तो हमें इकाई के अंक से मतलब है तो 21 को हटा देंगे तो ये एक्सप्रेशन बचेगा 3 की घात 6। 3 की घात 6 निकालने के लिए घात अभी भी बड़ी है तो हम इसमें 4 से भाग लगा देंगे। 4 से भाग लगाने के बाद हमें मिलेगा 3 की घात, जब हम 6 में भाग लगाएंगे 4 से तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 2। 2 मिल जाएगा तो इसकी पावर में हम 2 कर देंगे। और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आता है 9। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9। अगला प्रश्न है, इस तरह का एक प्रश्न दिया हुआ है, यानी 124 की घात n है और 124 की घात n+1 है। तो इसमें सबसे पहले तो हम मतलब है सिर्फ इकाई अंक से, यहाँ से इकाई का अंक हमने ले लिया, यहाँ इकाई का अंक 4 है, 4 ले लिया, 4 की घात n। यहाँ भी इकाई का अंक 4 है तो 4 की घात हो जाएगा n+1। अब n यहाँ एक कोई भी संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ मान रखें तो इसका पूरे एक्सप्रेशन का मान कितना रहेगा। अगर हम इसकी जगह 1 रखते हैं तो यहाँ जब 4 की घात 1, और जब जहाँ यहाँ रखेंगे हम 1 तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 की घात 1 का मतलब कितना होता है, 4। 4 की घात 2 का मतलब होता है 16। हमें इकाई के अंक से मतलब है तो इकाई का अंक यहाँ कितना है, 6। 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 आएगा। 10 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का मान कितना होगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर n की जगह हमने कुछ और रखा होता, n की जगह सपोज कर लो हमने 2 रखा होता, n बराबर हमने 2 रखा होता तब कितना आता। तो 4 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 n, 2 रखते n की जगह, 2 और 1 कितना हो जाता, 3 मिलकर हो जाता। 4 की घात 2 का मतलब हो जाता 16 और 4 की घात 3,
4 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। इकाई के अंक से हमें मतलब है 4 और 6 दोनों को जोड़ने से मतलब 10, 10 में इकाई के अंक के स्थान पे कितना आता है, 0 आता है। n का मान कुछ भी रखने पर इसका इकाई का अंक मान कितना आएगा, 0। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दुआ है, इसमें इकाई का अंक पता करना है, तो सबसे पहले ये हटा देते हैं, इकाई के अंक से मतलब है हम, यहाँ हमारा इकाई का अंक 3 है, तो 3 की घात हो जाएगी 1632। यहाँ 4 है, 4 की घात 1632। यहाँ दिया है 5 की घात 1632। इसे देखने से भी पता चल जाएगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 है, और किसी जब हम 4 की घात कोई भी हो, जब भी करेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। जब 5 का किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई के स्थान पे 0 आता है। इसकी इकाई के अंक के स्थान पे कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे आता है? अब सबसे पहले घात इसकी बड़ी है, तो बड़ी पावर होती है तो हम लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग लगा देते हैं। जब हम 4 से भाग लगाएंगे 4 अट्ठे 32, तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब भी 0 आता है तो उसके स्थान पे हम कितना रखते हैं, 4। यहाँ 4 की घात 4, यहाँ 5 की घात 4। 5 की कितनी भी घात हो, इकाई के स्थान पे हमेशा 5 आता है। इसके स्थान पे कितना आएगा, 5। जब भी 4 की घात सम होती है, 4 की घात सम होती है तो उसकी इकाई के स्थान पे 6 आता है। और जब भी 4 की घात विषम होती है, उसके स्थान पे 4 आता है। जैसे 4 की घात जब 1 करते हैं, 1 एक विषम है, तब कितना आएगा, 4। जब 4 की घात 2 करते हैं, 2 एक सम है, तब कितना आता है, 16। जब 4 की घात हम 3 करते हैं, 3 एक विषम संख्या है, तब आता है 64। और 64 में भी इकाई का अंक कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ जब 4 की घात सम है, तब कितना आएगा, 6 आएगा। और 4 की घात 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब होता है 81। 3 की घात 4 का मान 81 होता है। 81 में इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है। इन तीनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। 30 में इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न, 8 की घात 10, 9 की घात 7 और 7 की घात 8, इसी तरह सॉल्व करना है। देखिए 8 की घात 10 का मतलब है जब 10 में हम 8 से भाग लगाएंगे, सॉरी 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर के रूप में हमें 2 मिलेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 की घात 2 गुणा, जब 7 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा, तो 9 की घात 3। जब 8 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 0 रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 मिलेगा, शेषफल 0 मिलेगा। जैसे 8 में अगर हम 4 से भाग लगा रहे हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। जब भी 0 बचता है उसकी घात हम कितने लिखते हैं, 4 लेते हैं। अब बताया है 8 की घात 2 का मतलब होता है 64। अब यहाँ 9 की घात 3 है, 9 की घात 3 का मतलब होता है 729। तो 9 को भी समझ लेते हैं। जब 9 की घात 1 होती है, यानी विषम होती है, तब वो इकाई के अंक के स्थान पे कितना आता है, 9 आता है। जब 9 की घात सम होती है, यानी 2 है, तब इसके इकाई के स्थान पे कितना आता है, 1 आता है। जब 9 की घात विषम होती है, तब इससे ये 729 होता है। तो फिर से इसके स्थान पे इकाई के स्थान पे कितना है, 9 आया। यहाँ इसकी घात कितनी है, विषम है, तो इसकी इकाई के स्थान पर हमेशा 9 आए। हम 7 की घात 4 को सॉल्व कर लेते हैं। 7 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 2 और 7 की घात 2। 7 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर होती है 49। यहाँ से भी कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। 49 में इकाई के स्थान पे 9 दिया है, 9 और 9 का आपस में गुणा करेंगे, 9 ने 81, इकाई के स्थान पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1। यहाँ कितना इकाई का अंक है, 4, यहाँ 9, यहाँ 1। इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 36 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसे सॉल्व कर लेना। इसे बता देते हैं। इसमें हमें इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो 1 की घात 102। इसमें हमें इकाई के स्थान पे कितना है, 1 है, 1 की घात 51। 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है, इकाई के स्थान पे 1 ही आता है। इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे, इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगला प्रश्न ये दिया है, x दिया हुआ है, x का मान, x कोई एक्सप्रेशन है, उसका मान ये दिया है, हमें इकाई का अंक पता करना है। इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, इकाई का अंक पता करने के लिए हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ 3 की घात 24 माइनस 7 की घात 38 प्लस 6 की घात 20। हम जो घात दी है, घात में हम 4 से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगाएंगे 24 में, तो जो शेषफल है वो हमारा शेषफल 0 आएगा। और शेषफल 0 आएगा तो इसके स्थान पे कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। 38 में भाग लगाएंगे 4 का,
तब हमें कितना मिलेगा, शेषफल 2 मिलेगा। 59 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और हम सबसे पहले समझा था कि जब भी 6 की घात कितनी भी करो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। जैसे 6 की घात हमने 1 की थी तब कितना है, 6 आया। 6 की घात 2 की तब 36 मिला। 6 की घात 3 की तो हमें 216 मिला। हमेशा इनका इकाई का अंक कितना रहा है, 6 ही 6 रहता है। तो 6 का इकाई का अंक हम 6 रहेगा। जब हम 3 की घात 4 करते हैं, 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 की घात 2 का मतलब होता है 49। 49 में इकाई का अंक कितना दिया है, 9 दिया है। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 और 6 दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे 7। 7 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के कितने मिल जाएगा हमें, 2। और माइनस में किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट नहीं होता है। जब भी माइनस में आता है तो उसे हम 10 में से घटा देते हैं। 10 में से घटाएंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8। इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। अगला ये दिया हुआ है इस तरह से, 12 की घात 55 बट्टे 3 की घात 11 प्लस 8 की घात 48 बट्टे 16 की घात 18, इस तरह से दिया हुआ है। हमें पता है जो 12 होता है, 12 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में लिखें तो 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। 8 को अगर लिखना चाहें तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। 16 को लिखना चाहें तो 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 4। इन्हें इसी तरह से लिख देते हैं तो हो जाएगा 2 गुणा 2 की घात कितना, 2 गुणा 3, और इन सब की घात कितनी है, 55। यहाँ कितना दिया हुआ है, 3 की घात 11 प्लस यहाँ रखेंगे हम 2 की घात 3 की घात 48, यहाँ रखेंगे 2 की घात 4 की घात 18। हमें इसे सॉल्व करना है। जब 55 में जो हम 2 की घात में 2 का गुणा 55 में करेंगे तो 2 की घात हो जाएगी 110 गुणा 3 की घात 55, और नीचे दिया हुआ है 3 की घात 11 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 6 144 आ जाएगा। 2 की घात 144 और नीचे 18 चौक 72। जब नीचे इनका आधार समान है, 3 का आधार समान है, तो 11 ऊपर जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे, या यहीं से काटना चाहो अगर यहाँ 3 की घात 55 है और यहाँ 3 की घात 11 है तो इसमें से 11 घात कम हो जाएंगे तो 3 की घात के ऊपर कितनी बचेगा, 44 बचेगा। इस तरह से अगर इसे सॉल्व करना चाहो या तो इसे घटा दो या फिर इनकी पावर करके भाग लगा दो। इतनी बार लिखो, इसे लिखने के बाद भाग लगा दो। तो हम क्या करते हैं, घटा के लिख देते हैं। तो इसे काटेंगे तो 72 घात में कट जाएंगे। दो ऐसे होंगे, अगर दो को 144 बार लिखा हुआ है, उनमें से नीचे लिखा हुआ है दो को 72 बार, तो 72 बार तो कट जाएंगे ना दो, तो बचेंगे कितनी बार, दो बचेंगे, 72 बार बचेंगे। तो इससे पूरे एक्सप्रेशन को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की घात 110 गुणा 3 की घात यहाँ से कितनी आई, 44 आई। 55 में से हमने 11 घटा दिया, कितने मिला, 44 मिला। प्लस यहाँ 2 की घात 144 में से जब उन्होंने 72 को घटाया था तो कितना मिला, 72। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इनका इकाई का अंक पता करना है। इकाई का अंक कौन सा आएगा, 110 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे, 110 में हमें 4 से भाग लगाना है। 4 दूनी 8, यहाँ से बचा 3, 4 सत्ते 28, शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2। 44 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे, 11 चौक 44 होते हैं, घात पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसकी घात रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो उसकी जगह हम कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। 72 है, 72 को हम 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। जब भी 0 बचता है उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिखते हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 की घात 2 का मतलब है 4, 3 की घात 4 का मतलब होता है 81, 3 की घात 4 का मतलब होता है 81। 81 में यूनिट डिजिट कितना, 1 दिया हुआ है तो 1 लिखेंगे। 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 4 का गुणा 1 में किया 4, और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 6। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 में यूनिट डिजिट कितना दिया है, 0 दिया है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसे कैसे करेंगे देखें। यहाँ 4 की घात दिया हुआ है 224, वो 324। 324 में हम 4 से भाग लगाएंगे। 324 में पूरी संख्या में भाग नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ लगाएंगे लास्ट के 2 अंकों में। तो इसके लास्ट के 2 अंक यहाँ कितने दिए, 24 दिए। तो 24 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जब भी भाग पूरा चला जाता है तो उसकी घात हम कितनी लिखते हैं, 4। यहाँ कितने, 23 दिया है, 4 की घात 23 है, तो 23 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3।
22 में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से यहाँ 79 में हमें भाग लगा, सिर्फ 79 में हम भाग लगाएंगे 4 का, तो हमें मिल जाएगा 3, रिमाइंडर 3 मिलेगा। यहाँ 48 में सिर्फ हमें भाग लगाना है, 48 में 4 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरा चला जाएगा, तो इसकी जगह हम कितने लिखेंगे 4। 77 में जब हम भाग लगाएंगे 4 का, तो यहाँ से हमें मिलेगा रिमाइंडर 4 की घात सम होती है तो उसका इकाई का अंक हमेशा हम पीछे बता चुके हैं, उसका इकाई का अंक आता है 6। जब विषम होती है तो उसका इकाई का अंक आता है 4। यहाँ भी 4 की घात 2 है तो ये भी सम है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 की घात 3, 7 की घात 3 का मतलब होता है 343, 343 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। 7 की घात 4, 7 की घात 4 का पता लगाना है, 7 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। 7 की घात 2 का मतलब होता है 49, इसका मतलब 49, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें भी इकाई का अंक 9 है, इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में 81 मिलेगा, तो इकाई के स्थान पर आ जाएगा 8। यहाँ कितना दिया है 7। 6 और 6 12, 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो इसमें बचेगा 8। यहाँ देखें, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस का है, बाकी ये माइनस के हैं, तो यहाँ से कितना मिलेगा माइनस का 5 मिल जाएगा हमें, माइनस का 5 मिलेगा। माइनस में किसी भी संख्या अगर इन दोनों को गुणा भी कर दो, गुणा करने के बाद हमें मिल जाएगा 40, माइनस का 40 मिलेगा। माइनस के 40 में इकाई का अंक हमें पता करना है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ऐसे माइनस का 0 होगा तब भी इसे 10 में से घटाएंगे तब भी हमें कितना मिलेगा 0 मिलेगा इकाई का अंक, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।